कहानी शुरू होती है और हम बहुत सारे लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सभी एक साइंटिस्ट हैं और ये सीन एक लैब का है, जहाँ पर एक लेडी जिसका नाम एमी है वो एक रोबोटिक सूट का प्रेजेंटेशन दे रही है। वो बताती है कि ये सूट किसी नॉर्मल पर्सन को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता है और तो ये सूट तो गोलियों को भी झेल सकता है, यहाँ तक कि ये सूट बॉम्ब के धमाकों को भी आसानी से झेल सकता था। एमी इन सारी चीजों का एक डेमो करके दिखाती है, जिससे वहाँ मौजूद साइंटिस्ट ये प्रेजेंटेशन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आपको बता दूं, एमी एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में साइंटिस्ट के साथ काम करती है और वो भी इन सारी चीजों का एक पार्ट है। तभी हम क्या देखते हैं कि उस रोबोटिक सूट को खरीदने वाला क्लाइंट बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है। वो साइंटिस्ट से कहता है कि मुझे डर है कि जिस भी नॉर्मल पर्सन को हम ये सूट पहनाएंगे कहीं वो हमारी बातों से मुकर न जाए, और ये भी हो सकता है कि इतनी सारी पावर्स आने के बाद कहीं वो इंसान हमें ही ना चीट कर ले। इस पर एमी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। तभी एमी उस क्लाइंट को बताती है कि हमारे पास एक ऐसा वीआर सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम दुनिया के बेहतरीन लोगों को इस मिशन में शामिल करेंगे और वो होंगे फाइटर्स। वो इस चीज की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। और फिर क्या था, क्लाइंट्स के सारे डाउट्स खत्म हो चुके थे और अब वो खुश होकर साइंटिस्ट से डील के लिए मंजूरी भर देता है। अब दोनों डील पक्की होने की खुशी में हैंडशेक करते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। अब ये साइंटिस्ट एमी को साइड में ले जाते हैं। दरअसल ये साइंटिस्ट जिसका नाम मिस्टर ओवन है वो इस प्रोजेक्ट के मेन लीडर थे। वो एमी से कहते हैं वैसे तो हमने कमाल की चीज बनाई है, लेकिन अभी भी मुझे एक डर सता रहा है, यानी कि वो जो कि उस क्लाइंट ने कहा। एमी के पूछे पर डॉक्टर ओवन बताते हैं कि अगर किसी भी गलत इंसान के हाथ में ये सूट लग गया तो पूरा शहर तबाह हो सकता है, तो इसीलिए हमें बहुत ही संभल कर काम करना होगा। एमी डॉक्टर ओवन से कहती है कि आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि एक पूरी की पूरी टीम किसी को बचाने की प्लानिंग कर रही है। जी हाँ, ये प्लानिंग हो रही है एंथनी को बचाने की। एंथनी जिसने अभी अभी एक नया आविष्कार किया है। दरअसल एंथनी ने एक बड़ा आविष्कार किया था, वो ये कि गाड़ियों में पेट्रोल का यूज कम से कम किया जा सकता था और इसीलिए बड़े बड़े तेल के व्यापारी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे और उसकी टीम किसी भी हाल में एंथनी को बचाना चाहती थी। एंथनी की टीम को लीड कर रहा था लुएंग। लुएंग एंथनी का दोस्त होने के साथ साथ एक आर्मी ऑफिसर भी था। लुएंग एंथनी से कहता है तुम अपने आविष्कार के बारे में आराम से कॉन्फ्रेंस में खुलासा कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता। लेकिन एंथनी की कॉन्फ्रेंस को उसके अपोजिट पार्टी किसी भी तरह से रोकना चाहती थी। अब ये सभी टीम मेंबर्स अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बाहर निकल ही रहे थे कि एक टीम मेंबर के ईयरबड से अजीब सी आवाज आ रही थी। वो चेक करने की कोशिश करता है कि तभी होता है एक बड़ा सा धमाका जिसमें लुएंग भी घायल होकर नीचे गिर जाता है और जब वो उठकर देखता है तो क्या देख पाता है कि उसकी पूरी टीम पर एक हिटमैन की टीम ने गन पॉइंट करके रखा हुआ है और लगातार एक एक कर उसके सारे टीम मेंबर्स को मारती जा रही है। लुएंग समझ जाता है कि मुझे एंथनी को जल्द ही यहाँ से लेकर भागना होगा। वो वहाँ से उठकर फटाफट एंथनी के कमरे में जाता है और उसे लेकर नीचे की फ्लोर की तरफ भागता है। इससे पहले वो एंथनी को लेकर सुरक्षित जगह पर पहुँच पाता, सामने दो आदमी वेटर के रूप में आ जाते हैं जिन पर उनका ध्यान नहीं जाता। वो जैसे ही उन पर हमला करते हैं लुएंग तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो उन दोनों से फाइटिंग करने लगता है और एंथनी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। एंथनी भागकर फटाफट से कमरे में आ जाता है और वहाँ पर वो सभी शेफ को देखता है जो कि इस वक्त उसके लिए चाकू लेकर खड़े थे। दरअसल वहाँ मौजूद सभी शेफ उस हिटमैन टीम का हिस्सा थे। वो एंथनी को मारने के लिए चाकू दिखाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर लुएंग आ जाता है। लुएंग एक बहुत अच्छा फाइटर था, वो उन सभी को मारने लगता है। वो जल्द ही उस कमरे में मौजूद सारे हिटमैन को मार देता है और एंथनी को लेकर वहाँ से बाहर की तरफ भागता है, लेकिन अब भी लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। लुएंग चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो इसीलिए वो एक कमरे का कांच तोड़ता है और एंथनी को बालकनी से एक ब्रिज पर धक्का दे देता है और खुद भी जंप कर जाता है। लेकिन ये क्या, अब एंथनी तो दौड़ ही नहीं पा रहा था। इससे हमें पता चलता है कि एंथनी के एक पैर में काफी ज्यादा चोट आ चुकी है, तो इसीलिए लुएंग उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि लुएंग सेफली एंथनी को वो ब्रिज पार करवा पाता, ऊपर से कुछ हिटमैन उन पर फायरिंग करने लगते हैं। एक दो गोली तो लुएंग के पैर पर लग जाती है और अब जैसे ही गोली एंथनी को लगती है वो ब्रिज के नीचे लटक जाता है, लेकिन अब भी लुएंग उसका हाथ पकड़े हुए था। वो किसी भी हाल में उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहता था। तभी एंथनी की टीम से एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि उन हिटमैन्स पर हमला करता है और फाइनली अब लुएंग को मौका मिल चुका था। वो फटाफट से एंथनी को लेकर वहाँ से निकल चुका था। इतना सब कुछ होने के बाद और इतनी गोलियां खाने के बाद लुएंग इतना ज्यादा जख्मी हो चुका था कि इस वक्त उसे बेड रेस्ट की जरूरत थी, तो इसीलिए वो अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी फैंग के साथ बहुत अच्छे दिन बिता रहा है। एक दिन हम क्या देखते हैं कि जब लुएंग और उसकी वाइफ दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तभी डोरबेल बजती है। उसकी वाइफ जैसे ही डोर ओपन करती है सामने वही हिटमैन की टीम थी जिसने एंथनी पर हमला किया था। इस पर लुएंग अपनी वाइफ को आवाज देता है कि बाहर कौन है और जैसे ही उसकी वाइफ अंदर आती है लुएंग ये देखकर हैरान था कि उसके हाथ में बॉम्ब है और वो बॉम्ब उसके गले से बंधा हुआ था। लुएंग ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अभी वो चलने की हालत में नहीं था। इससे पहले कि वो अपनी
वाइफ के पास तक पहुंच पाता, उसकी वाइफ तुरंत ही बाथरूम की तरफ भागती है और अपने आप को अंदर बंद कर लेती है। ये देखकर उसकी छोटी सी बेटी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो अपनी माँ से बात करने के लिए डोर को पीटने लगती है, लेकिन तभी होता है एक बहुत बड़ा धमाका, जिस पर उसकी वाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जहाँ पर लुएंग और उसकी बेटी भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे। लुएंग बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था कि वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। लुएंग उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है और वहाँ एक छोटे से घर में अपनी बेटी के साथ रहता है और वो अपनी दिनचर्या के गुजर बसर के लिए छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का काम किया करता था। एक दिन लुएंग और उसकी बेटी फैंग जब दोनों डिनर कर रहे थे, तभी अचानक से फैंग की डॉक्टर का कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं कि रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। वो लुएंग से कहते हैं कि फैंग के दिमाग में एक क्लॉट बन चुका है और इसका उपाय ये है कि जल्द से जल्द तुम्हें फैंग का ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो समस्या गंभीर हो जाएगी। डॉक्टर की ये बातें सुनकर लुएंग पूरी तरह से टूट जाता है। वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता, इसीलिए वो बहुत सारे पैसे जमा करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी बेटी का ऑपरेशन करवा सके। एक दिन एक क्लब में टेक्निकल खराबी आ जाती है, जहाँ पर लुएंग को एज ए इलेक्ट्रिशियन बुलाया जाता है। हम क्या देखते हैं कि लुएंग उस क्लब में फॉल्ट को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम एमी को देखते हैं। एमी यानी कि साइंटिस्ट, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, वो क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही है और वो वहाँ से उठती है और वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है। तभी एक लड़का उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाता है और वो उसे परेशान करने लगता है। दूसरी तरफ लुएंग अपना काम खत्म करके वापस जा रहा था, तभी वहीं पर उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो जैसे ही जाकर देखता है, वो तुरंत ही एमी को बचाता है और उस आदमी को मारने लगता है। वो उसे मारते मारते क्लब के बीचों बीच ले आता है, जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उस आदमी के बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे और वो भी लुएंग पर हमला करते हैं, लेकिन लुएंग एक फाइटर की तरह सबको ढेर कर देता है। तभी इतनी मारपीट के दौरान लुएंग का अचानक से सर घूमने लगता है, जहाँ पर उससे अपने वाइफ की याद आने लगती है और जब भी वो ऐसा कुछ करता था, उसे अक्सर इसी तरह के हेलुसिनेशंस होने लगते थे। वो तुरंत ही वहाँ से भागकर बाहर आता है और अपने आप को काम डाउन करता है। एक दिन लुएंग जब अपने काम से वापस आता है, तो वो क्या देखता है कि उसके घर का ताला ऑलरेडी खुला हुआ है। वो समझ जाता है कि अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अंदर फैंग अकेली थी। वो अपने आप को अलर्ट करता है और भागते हुए फैंग की कमरे की तरफ जाता है, जहाँ पर वो ये देखकर हैरान था कि उसके घर में वही लड़की बैठी हुई है जिसे उसने कुछ दिन पहले बचाया था, यानी कि एमी। एमी और फैंग दोनों खेल रहे थे और वो दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। ऐसा देखकर लुएंग खुद को रोक लेता है। लुएंग ने अपनी बेटी को इतना खुश बहुत दिनों बाद देखा था, तो इसीलिए वो एमी को थैंक्स भी कहता है। वो एमी के बारे में कुछ पूछता है और फिर अपने बारे में कुछ बताना चाहता है। इस पर एमी कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है और मैं तुमसे मिलना चाहती थी और तुम्हें उस दिन के लिए थैंक यू कहना चाहती थी। वो लुएंग से कहती है तुम इतने काबिल हो तो आखिर तुम अपनी लाइफ पहले की तरह क्यों नहीं जीते, आखिर तुम मामूली से इंसान क्यों बनकर रहना चाहते हो। इस पर लुएंग एमी को बताता है कि मैं पहली वाली लाइफ बिल्कुल नहीं जीना चाहता, क्योंकि उसमें मैंने अपनी वाइफ को खो दिया और अब मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता हूँ। एमी लुएंग को अपना कार्ड देती है और उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है, लेकिन लुएंग इस बात से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो अब कहीं भी नहीं जाना चाहता। वो उसे बताता है कि इन सारी चीजों के चलते मैंने अपनी लाइफ में पहले भी बहुत सफर किया है और अब नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी एमी उसे कार्ड रखने के लिए इंसिस्ट करती है। अब एमी उसे बाय कहकर वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी अचानक से फैंग के कमरे से गिरने की आवाज आती है। वो दोनों भागकर उसे देखने के लिए जाते हैं तो फैंग जमीन पर गिरी हुई पड़ी थी, जहाँ पर एमी तुरंत ही फैंग को इंजेक्शन लगाती है, जिससे वो थोड़ा होश में आ पाती है। लुएंग इस वक्त बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो एमी को फैंग की सारी कंडीशन के बारे में बताता है कि आखिर वो कितनी बड़ी मुसीबत से सफर कर रही है। अब एमी उन दोनों को शांत करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे उसे पता चलता है कि किसी ने उसके बेटी के ऑपरेशन का पूरा पैसा भर दिया है, जिसे सुनकर पहले तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वो समझ जाता है कि आखिर ऐसा किसने किया है। अब वो बिना देर किए हुए एमी से मिलने के लिए जाता है और वहाँ उसे इन सब चीजों के लिए थैंक यू कहता है। एमी लुएंग को अपनी कंपनी में काम करने के लिए इंसिस्ट करती है। वैसे लुएंग पूरे मन से तो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि एमी ने उसकी मदद चुकी थी। फाइनली वो एमी के सामने हाँ में सर हिला देता है। अब सबसे पहले लुएंग की टेस्टिंग करने के लिए उसे एक मशीन पर बिठाया जाता है। लुएंग को ये दिखाया जाता है कि उसे एक औरत को बचाना है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे आदमी पड़े हुए हैं। अब लुएंग फटाफट अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता है और एक एक कर वो सबको वही खत्म कर देता है। और तभी वो लेडी उसके सामने आ जाती है, जो कि बिल्कुल उसकी वाइफ जैसी लग रही थी। लुएंग ये देखते ही पूरी तरह से पसीने में तर हो जाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। वो पैनिक हो जाता है। वो तुरंत ही अपने सर में लगी मशीन को हटा देता है और किसी भी हाल में वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि लुएंग वहाँ से भाग पाता, एक बार फिर से वहीं पर हिटमैन की टीम हमला कर देती है। सबसे पहले वहाँ पर एक बॉम्ब धमाका होता है, जिसके कारण बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। इस पर लुएंग भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था। उधर हिटमैन की पूरी टीम ने सारे साइंटिस्ट को बंदी बना लिया था और इन सभी को एक कमरे में कैद कर दिया था। लुएंग सबसे पहले अपने घाव को ठीक करने की कोशिश करता है और फिर गन लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। वो वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन
लेकिन जैसे ही वो उस रूम में पहुंचा जहाँ पर कैमरास थे, वो देखता है कि पूरी साइंटिस्ट की टीम को हिटमैन की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है और वो उन सभी को प्रताड़ित कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वो हिटमैन के लीडर डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे किसी भी हाल में वो पावर कोड चाहिए, लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि किसी भी हाल में मैं तुम्हारे हाथ भी नहीं लगने दूंगा। डॉक्टर के ये वर्ड सुनते ही वो लीडर वहाँ मौजूद 2 साइंटिस्ट को गोली मार देता है। वो डॉक्टर ओवन से कहता है कि तुमने अगर जल्द ही मुझे वो पावर कोड मेरे हाथ में नहीं दी तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। अब ना चाहते हुए भी डॉक्टर ओवन को हाँ कहनी पड़ती है। तब तक लुएंग क्या देखता है कि एक हमलावर उसे शूट करने वाला है, लेकिन झट से वो अपने आप को सेव कर लेता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी बाहर चल रही गोलियों की आवाज लीडर तक पहुंचती है, जो कि बाहर मौजूद टीम मेंबर से सब कुछ ठीक होने का प्रूफ मांगते हैं। और वो हमलावर जिस पर लुएंग ने गन पॉइंट कर रखी थी वो कहता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो लुएंग उसे मार देता। उधर लीडर के डिस्ट्रैक्ट होते ही डॉक्टर ओवन ने फटाफट से सेल्फ मोड ऑन कर दिया, जिससे वो पूरी पावर आसानी से वो लीडर न हासिल कर पाए। ऐसा देखकर वो लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो देखते ही देखते डॉक्टर ओवन पर गोली चला देता है और उन्हें वही खत्म कर देता है। अब उस लीडर का दूसरा टारगेट थी एमी। वो एमी से कहता है कि तुम जल्दी से इस सेल्फ मोड को हटा दो, वरना मैं तुम्हें भी और तुम्हारी टीम को खत्म कर दूंगा। एमी किसी भी हाल में अपने साथियों को बचाना चाहती थी, इसलिए वो वही करती है जो वो लीडर कहता है। दूसरी तरफ हम लुएंग को देखते हैं, जो कि ये सोच लेता है कि वो सभी साइंटिस्ट को बचा कर रहेगा, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर फायर अलार्म ऑन कर देता है ताकि सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। लुएंग यहाँ पर अपना दिमाग लगाता है और एक हिटमैन को मार कर उसके जैसे कपड़े पहन लेता है ताकि सभी लोग उससे भ्रमित हो जाएं कि वो कौन है। अब लुएंग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्हीं हिटमैन के साथ शामिल होकर एक एक कर सबको खत्म करने लगता है। लीडर जब ये देखता है कि एक एक कर उसके सभी आदमी मारे जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा पैनिक करने लगता है और बाहर मौजूद अपने सभी साथियों तक ये खबर फैला देता है कि कोई उसके ही जैसे कपड़े पहनकर उन सभी को मार रहा है। अब इधर कहीं न कहीं लुएंग का रास्ता साफ होता जा रहा था। वो किसी भी हाल में लीडर तक पहुंचकर सभी को बचाना चाहता था। वो जैसे ही लिफ्ट की ओर बढ़ता है उसे वहीं पर 3 और हिटमैन दिखाई देता है। उनमें से एक आदमी जो कि कैप्टन था, वो लुएंग से कहता है कि तुम्हें अपना मास्क हटाना पड़ेगा। इस पर लुएंग तुरंत उस कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है और बाकी दोनों साथियों को मार देता है। अब यहाँ पर कैप्टन और लुएंग के बीच में खतरनाक फाइटिंग होती है, जो कि बिल्कुल कांटे की टक्कर थी, लेकिन अंत में लुएंग कैप्टन पर भारी पड़ जाता है और अब वो कैप्टन लुएंग के कब्जे में आ जाता है। और इधर सेल्फ मोड का प्रोसेस पूरा हो चुका था, जहाँ पर वो लीडर फटाफट से उस पावर कोर को निकालकर अपनी पॉकेट में रख लेता है और फिर एमी से कहता है कि मैं तुम सभी को मार दूंगा क्योंकि तुम तो हमारे किसी काम के नहीं। लेकिन तब तक लीडर के फोन पे कैप्टन का कॉल आ जाता है, जहाँ पर लुएंग उससे बात कर रहा था। वो लीडर से कहता है कि तुम्हारा कैप्टन मेरे कब्जे में है और अगर तुमने मेरे सभी साइंटिस्ट को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे कैप्टन को मार दूंगा। लुएंग लीडर से कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद अपनी कैप्टन की आवाज सुन सकते हो और उसने ऐसा ही किया। अब लीडर को यकीन हो चुका था कि अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो मेरा कैप्टन मारा जाएगा। अब दोनों के बीच समझौता ये हुआ कि मैं तुम्हारे कैप्टन को छोड़ दूंगा और तुम मेरी पूरी टीम को। लेकिन लुएंग ने पहले भी इस तरह की कई सारी टीम्स को हैंडल किया है और इसे पता था कि लीडर उससे कुछ न कुछ चालाकी करने की जरूर कोशिश करेगा, तो इसीलिए लीडर के पास जाने से पहले वो चुपके से अपने कपड़ों में एक बॉम्ब छुपा लेता है और अब कैप्टन को लेकर लीडर के रूम में पहुंच जाता है। लेकिन ये क्या, लीडर ने तो खुद ही कैप्टन को मार दिया, क्योंकि वो तो एक चाल चल रहा था, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने सामने लुएंग को खड़ा करना चाहता था और इसीलिए उसने लुएंग के साथ ये झूठी डील की। अब दोनों में झड़प शुरू हो जाती है, जहाँ पर लुएंग लीडर पे भारी पड़ जाता है। अब वो एमी से कहता है कि सभी साइंटिस्ट को लेकर बाहर की तरफ भाग जाओ, लेकिन तब तक उस हिटमैन की टीम के और भी मेंबर्स आ जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर लुएंग फटाफट से अपने कपड़ों में छुपाया हुआ बॉम्ब निकालता है और उन सभी हमलावरों के ऊपर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सारे हमलावर मारे जाते हैं। वो क्या देखता है कि वो लीडर भी वहाँ से भाग चुका है। लुएंग भी किसी भी तरीके से अपने आप को बचाकर वहाँ से भागता है, लेकिन तभी उसे एमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि जोर जोर से लुएंग को मदद के लिए बुला रही थी। लुएंग एमी की आवाज को फॉलो करते हुए बाहर की तरफ आ जाता है। बाहर निकलते ही वो क्या देखता है कि लीडर ने एमी पर गन पॉइंट करके रखी है। उसने एमी को अपने हाथों में जकड़ कर रखा है। वो लीडर लुएंग से कहता है कि तुम अपनी गन को छोड़ दो, नहीं तो एमी मारी जाएगी, और लुएंग एमी को बचाने के लिए ऐसा ही करता है। लीडर ने लुएंग की ही गन उठाई और एमी पर गोली चला दी और अब वो एक बड़ा सा डंडा उठाता है, जिससे लुएंग पर वार करता है और एक बार फिर से लुएंग और उस लीडर के बीच कड़ी फाइटिंग शुरू होती है। इस फाइटिंग के दौरान लुएंग को अपनी वाइफ का चेहरा दिखाई देने लगता है। वो किसी भी हाल में इस हिटमैन लीडर से अपनी वाइफ का बदला लेना चाहता था, तो इसीलिए उसने लीडर को कसकर अपने साथ जकड़ रखा और वहाँ पर एक जोर सा बम धमाका कर दिया, जिसके कारण वो दोनों वहीं पर मारे जाते हैं और थोड़ी ही देर में सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। लेकिन तभी लुएंग की आंख खुलती है, जहाँ पर उसके सामने सारे साइंटिस्ट मौजूद थे और सभी सुरक्षित थे। और अब हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि दरअसल ये सारी घटना लुएंग पर किए जा रहे टेस्ट का पार्ट थी, जिसमें वो पूरी तरह से खरा उतरा है, यानी कि साइंटिस्ट द्वारा लुएंग पर किया गया टेस्ट सफल रहा और अब सभी लुएंग को कांग्रेचुलेट करते हुए उसे थैंक यू कहने लगते हैं। और इधर उसकी बेटी का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो चुका था। अब वो
पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। ये खबर मिलते ही दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।